नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल वो घड़ी जब न्यूजीलैंड एक बार फिर काली आंधी बनकर एशियाई देव को निगल लेगा। तारीख खुद को दोहराने जा रही है। अच्छा, 25 साल पहले नैरोबी में भारतीय टीम के ख्वाबों को चकनाचूर करने वाला न्यूजीलैंड आज फिर उसी कहानी को दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, समझ गया। और पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो साफ ज़रा टीवी पे फाइनल देखेंगे और पाकिस्तान के फैंस न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? आपका दिल किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, मेरा दिल तो न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा है और मेरी ख्वाहिश भी है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीते। बहुत बड़ी सपोर्ट है टीम इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ क्राउड, उनका एडवांटेज भी है। बाकी देखें, क्राउड भी आज आपको पूरा ब्लू नज़र आएगा और आज क्या शुरू से ही ऐसे चलता आ रहा है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड जो है वो असमा ये कह रही थी कि वहाँ कुर्सियाँ भी सारी ब्लू है ना। अगर जिसमें कोई नहीं भी बैठा ना तो वो भी यही लगता है कि इंडियन है। हर चीज़ों में ब्लू ब्लू किया और अगर ये एक और चीज़ ब्लू से याद आई, अगर आप आईसीसी में जितने कमेंटेटर्स हैं अगर आप उनके जैकेट्स देखें वो भी सारे ब्लू हैं। इंडियन अंदर से डरे हुए हैं, ज़रूर हैं, क्योंकि फाइनल और नॉकआउट मैचेस के अंदर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। इनका भी हमारे वाला हशर होता है। क्या बात कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के ओपनर्स की धुआंधार बल्लेबाजी और अब न्यूजीलैंड की जानिब से भारत को 252 रन का हदफ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल भारत ने जीत लिया है और आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत जीत चुका है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं। माय गॉड, इंडिया इज अ कंट्रोवर्शियल विनर ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अबे साले, भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए और वो जीत गए। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में। तो दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तानी रिएक्शन आपने देखा होगा कि वहाँ के जो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा विरोध भी करते हुए नज़र आ रहे थे। और इसी बात से खुशी है कि इंडिया फिर से वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई है। लेकिन इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के अंदर मातम सा छाया हुआ है। मातम छाने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि जब ट्रॉफ़ी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मतलब कि टीम इंडिया को, तो वहाँ पे होस्ट कराने वाले एक भी नज़र नहीं आए। ये स्टेटमेंट आया है शोएब अख्तर जी का और ये काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात होती है कि आप होस्ट भी करा रहे हो और इस चीज़ में आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी नहीं करा रहे हो कि हाँ अब टीम इंडिया ने जीत गया, अब चलो उसको ट्रॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन एकदम सा मातम सा छा गया था कि टीम इंडिया ऐसे कैसे कर सकती है। लगातार 25 मैचों में 24 जीत कर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया और ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर एक और नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। लेकिन जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिनरों के हेल्प से, मतलब टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस टूर्नामेंट के अंदर। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इस पे क्या चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं और इंडिया को क्या बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस पे हम लोग नज़र रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको लास्ट में। और चिट्टा पिच कर लेते और फ्लैट कर देते और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जेशा, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती।
ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहां पे या बॉल ब्रेक होगा, बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते, मैंने जिस तरह पहले बोला था, आते पाकिस्तान, मारते आए पाकिस्तान, आके मारो। अगर हम भारत की जीत के हवाले से बात ना करें, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात ना करें तो नाइंसाफ़ी होगी। कमाल परफॉर्मेंस दिखाई गई इंडिया की जानिब से, और आप जानते हैं कि पहले भी जो है वो जो आखिरी ग्रुप मैच हुआ था उसमें भी भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, और मेरे ख्याल में आज के इस फाइनल के लिए भारत ही जो है वो फेवरेट था। और उसके बाद जब पहली इनिंग्स खेली गई तो पहली इनिंग्स के बाद अलबत्ता रोहित शर्मा जो है 12वीं मुसलसल दफ़ा जो है वो टॉस हारे हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है, मुनफरिद रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल में वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर इंडिया। इंडिया डिजर्व करता था, इट वाज द बेस्ट टीम। यस, ये कंट्रोवर्सी रहेगी, हाँ ये हकीकत है कि इसके ऊपर बातचीत ज़रूर होती रहेगी कि जनाब क्या ये स्केड्यूल जो बनाया गया या ट्रेवलिंग के हवाले से जो पूरा एक रूटीन जो बनाई गई तमाम टीम्स के लिए, उसमें इंडिया को एक एडवांटेज ज़रूर मिला। और आईसीसी के हवाले से दोबारा उंगलियां उठेंगी, दोबारा सवाल किए जाएंगे कि आखिर आईसीसी जो है वो हर दफ़ा क्या इसी तरह इंडिया के सामने घुटने टेक देगा, इंडिया जहां अपनी मनमानी करेगा क्या उनके लिए पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। इंडिया ने इस एक जो फॉर्मेट सामने आया उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने तकरीबन 7,000 किलोमीटर सफ़र किया इस पूरे टूर्नामेंट में खेलने के लिए, लेकिन वहीं पे इंडिया की टीम ने जो है वो 0 किलोमीटर सफ़र किया। वो सिर्फ होटल से स्टेडियम आते थे, स्टेडियम से वापस होटल चले जाते थे। तो दिस सीम्स टू बी क्वाइट अनफेयर कि एक टीम को जो है आप भगा भगा के पागल कर दें और दूसरी टीम जो है आराम से चिल होकर बैठी हुई है। लेकिन ओवरऑल फिर भी मेरे ख्याल में इंडिया प्लेड क्वाइट वेल एंड इट रियली डिजर्व टू विन दिस ट्रॉफी, और अल्टीमेटली दे वुड बी क्वाइट सेटिस्फाइड कि वो ये ट्रॉफी जो है वापस लेकर गए हैं। द बिगेस्ट पावर हाउस मेरे ख्याल में पॉपुलेशन के लिहाज से भी क्रिकेट को पूजा जाता है लिटरली इंडिया के अंदर, तो इंडियन फैंस भी जो है आज काफ़ी खुश होंगे मेरा ख्याल में। इवन दो फाइनल के अंदर कोहली परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अगर इस ट्रॉफी को घर लाने का जो है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा क्रेडिट अगर जाता है तो विराट कोहली को जाता है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के हवाले से भी जो है बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े नाम एक्सपोज हो गए इस ट्रॉफी के अंदर। मेरे ख्याल में तो इस डिस्कशन को ही अब आज के बाद ख़त्म कर देना चाहिए कि विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, ये मेरे ख्याल में अब ये डिस्कशन आनी ही नहीं चाहिए। जहाँ पे एक खिलाड़ी जो है वो आपके फॉर्मेट्स में से ड्रॉप हो रहा हो, मिसाल के तौर पे T20 से जो है वो ड्रॉप हो रहा हो, तो उसके बाद कहानी रह नहीं जाती। जबकि विराट कोहली जो है वो किसी भी फॉर्मेट में खेलने के लिए किसी वक्त भी जो है वो अगर सिर्फ अपना हाथ खड़ा कर दें तो उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। इंडिया डिजर्विंग चैंपियन ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड व्हाई नॉट। जब आपके पास दुनिया के बेस्ट 5 स्पिनर हो, आपको पता हो कि आपने एक ही विकेट पर खेलना है, आपको कुछ और सोचना नहीं है, आपको ना कराची के बारे में सोचना था, ना लाहौर के बारे में, ना पिंडी के बारे में, ना दुबई के बारे में। और इंडिया जैसी टैलेंटेड टीम जिसने 2023 का वर्ल्ड कप, मानता हूं मैं 9 शहरों में घूमकर 10वां फाइनल खेला, हार गए कोई बात नहीं, बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। किसी ने वहां पे आवाज नहीं उठाई ना, इसका मतलब आप ठीक थे, हम वहां पागल नहीं थे कि हम वहां पे भी बोलते। हमने 2024 में भी नहीं बोला क्योंकि हर टीम ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला, बट जब आप एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां कोई कराची खेल रहा है, लाहौर खेल रहा है, पिंडी खेल रहा है, दुबई खेल रहा है, दुबई से लाहौर आ रहा है, आप मदद से दुबई स्टेडियम में बैठे हुए खेल रहे हैं, आपकी क्लास पे कोई आवाज नहीं उठा रहा। इंडिया की बैटिंग स्पिन क्लास, बैटिंग डेप्थ, रोहित की कप्तानी, विराट कोहली की जो ग्रेटनेस है, रन चेजर, मैं समझता हूँ कि उस चीज ने, ये जो सारा शेड्यूलिंग और जिस तरह के मामला हुए, इसने इंडियन टीम की जो सुपरमेसी है ना, उसको जो है ना ओवरशैडो कर दिया। बट स्टिल इंडिया आई थिंक इस टूर्नामेंट में जिन कंडीशंस में हम खेल रहे थे वहां बेस्ट टीम थी और बेस्ट टीम विन द टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड फाइटिंग वेरी हार्ड टिल द एंड ऑफ द फाइनल, बट मुझे लगता है कि 20 से 25 रन शॉर्ट थे। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा सोच रही है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी कमबैक कैसे कर सकती है टीम इंडिया, जो कि एक वर्ल्ड वाइड का सबसे डेंजर टीम बन चुका है। एक ऑस्ट्रेलिया था, उसको भी हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, और इस जीत से हम लोग को इतनी खुशी हुई है कि क्या बताऊं। और रही बात क्या बोलते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही गंदा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।